पहला प्रश्न, आपने आज शुरू होने वाली प्रवचन माला का शीर्षक दिया है सुमिरन मेरा हरि करें। भगवान इस शीर्षक का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें। चैतन्य कीर्ति। बाबा मल्लुकदास का प्रसिद्ध वचन है, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मल्लुकदास उन अनूठे व्यक्तियों में एक हुए जिनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है। मल्लुकदास अनूठों में भी अनूठे हैं। साधारण संत नहीं हैं, बड़े विद्रोही संत हैं। परंपरागत, रूढ़िगत, दखियानुसी उनका व्यक्तित्व नहीं है। आग्नेय, अग्नि जैसे प्रज्वलित है। उनका एक एक वचन हीरों से भी तौलो तो भी बजनी पड़ेगा। हीरे धूल हैं उनके वचनों के समक्ष, और यह उनका प्यारे से प्यारा वचन है। इस वचन की गहराई में उतरो तो तुम ध्यान की गहराई में उतर जाओगे। इसमें ध्यान का सार आ गया है। माला जपो न कर जपो। मलूक कहते हैं, लाख माला जपो कुछ भी न होगा। यह तो औपचारिकता है। बाहर का कोई कृत्य भीतर न ले जाएगा। बाहर का कृत्य तो और बाहर ही ले जाएगा। और आदमी ऐसा पागल है, अधर्म भी बाहर करता है और धर्म भी बाहर करता है। फिर धर्म और अधर्म में भेद क्या रहा? शराब घर भी बाहर है और तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा गुरुद्वारा और तुम्हारा गिरजा भी बाहर है। दोनों में एक बात समान है, दोनों बाहर है। दोनों की यात्रा बहिर यात्रा है। दोनों में से कोई भी स्वयं तक नहीं पहुंचा सकता। कोई फिल्मी गीत गा रहा है अपनी धुन में मस्त, कोई राम राम जपे जा रहा है अपनी धुन में मस्त, मगर दोनों मन में उलझे। चाहे फिल्मी गीत हो और चाहे राम का गुणगान हो, मन की ही क्रियाएं। मन की कोई क्रिया अमन में नहीं ले जा सकेगी। मनातीत जानो हो तो मन की सारी क्रियाओं को पीछे छोड़ देना होगा। पाना हो सत्य को, पाना हो स्वयं को, तो न काबा साथ देगा न काशी। संसार ही नहीं छोड़ देना है। बाहर की यात्रा व्यर्थ है। ये बोध
और जो ऊर्जा बाहर संलग्न है, इस ऊर्जा को बाहर से मुक्त कर लेना है ताकि ये अंतर यात्रा पर निकल जाए। अपने ही भीतर डुबकी मारनी। वहां कैसी माला, वहां कैसा नाम, वहां कैसा जाप। न मंत्र है वहां, न तंत्र है वहां, न कोई यंत्र है वहां। शास्त्र सब पीछे छूट गए, शब्द सब पीछे छूट गए, तो शास्त्र कैसे बचेंगे? माला जपो न कर जपो, तो ना तो माला फेरता हूं, न हाथ की अंगुलियों पर राम का स्मरण करता हूं, करता ही नहीं राम का स्मरण। ये क्रांतिकारी उद्घोष देखते हो, छोड़ ही दिया है राम के स्मरण को, क्योंकि स्मरण मात्र बाहर का है, स्मृति मात्र बाहर की बनती है। मन बाहर की सेवा में संलग्न है, मन बाहर का दास है। फिर धार्मिक हो मन की अधार्मिक, बहुत भेद नहीं पड़ता। दुर्जन का हो कि सज्जन का, समान है। धर्म की आत्यंतिक दृष्टि में दुर्जन और सज्जन एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों से कोई भी परमात्मा से न जुड़ सकेगा। और खतरा तो यह है कि वो जो दुर्जन है, शायद अपनी भीतरी पीड़ा के कारण कि मैं क्या कर रहा हूं, शायद पश्चाताप के कारण, शायद आत्मदंश के कारण किसी दिन अंतरयात्रा पर भी निकल जाए। मगर सज्जन जो सोचता है दान दे रहा हूं, पुण्य कमा रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, वह तो क्यों छोड़ेगा? वह कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। उसकी जंजीरें सोने की हैं, दुर्जन की जंजीरें लोहे की। लोहे की जंजीरें तो खलती हैं, अखरती हैं, कोई भी तोड़ना चाहता है। लेकिन सोने की जंजीरों को आभूषण मान लेना बहुत आसान है। और अगर हीरे जवाहरात जड़े हों, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने में सुगंध आ गई। तो पापी भी शायद कभी परमात्मा को स्मरण कर ले, लेकिन पुण्यात्मा तो भटकता ही रहेगा, अटकता ही रहेगा। पाप उतना नहीं अटकाता जितना पुण्य अटका लेता है। धर्म की दृष्टि में तो दोनों ही छोड़ने, क्योंकि बहिर यात्रा छोड़नी है। असल में कृत्य छोड़ना है, क्रिया छोड़नी है, मन छोड़ना है, मन का सारा व्यापार छोड़ना है और उस अंतस्थल पर पहुंचना है जहां कोई लहर भी नहीं उठती, न फिल्मी धुन उठती, न गाली गलौज उठती, न हरि स्मरण उठता है। वहां कोई तरंग ही नहीं उठती, निस्तरंग, निर्विचार, निर्विकल्प। उसी दशा में अनुभव होता है, उसी दशा में साक्षात्कार है, समाधि है, उसी दशा में समाधान है। मलुक ठीक कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम। क्या कहूं जीभ से राम को? जीभ से कहे राम का क्या अर्थ है?
कोई अर्थ नहीं। और ध्यान रखना, जब भी संत राम शब्द का उपयोग करते तो दशरथ के बेटे राम से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। राम शब्द दशरथ के बेटे राम से बहुत पुराना है। राम तो परमात्मा का एक नाम है। राम के पहले परशुराम हो गए। परशुराम का अर्थ है फरसा वाले राम। राम के पहले राम नाम तो था ही, इसलिए तो राम को भी राम नाम दिया गया था। नाम पहले से था, इसलिए इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि दशरथ के बेटे की बात हो रही। ये तो परमात्मा का एक नाम है। जैसे हरि एक नाम है, वैसे राम एक नाम है। जैसे ओम एक नाम है। जो भी नाम चुन लो, क्योंकि वस्तुतः तो उसका कोई नाम नहीं, वह अनाम है। जिभ्या कहूं न राम, क्यों कहूं जीभ से, कहूं ही क्यों, कहने से क्या होगा, पुकारूं क्यों, शोरगुल क्यों मचाऊं, प्रदर्शन क्यों करूं। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मैं तो परम विश्राम में बैठ गया हूं। यही ध्यान है। विश्राम यानी ध्यान, जहां कोई क्रिया नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कोई हिलन डुलन नहीं, सब स्थिर हो गया, पत्ता भी नहीं हिलता। जहां सन्नाटा ही सन्नाटा है, उस परम शून्य की अवस्था में एक अद्भुत घटना घटती। मलुकदास कहते हैं कि स्वयं परमात्मा तुम्हारा स्मरण करता है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वो तुम्हारी फिक्र करता है, वो तुम्हारी चिंता लेता है। उसे ही लेनी चाहिए, वही ले सकता है। हम तो उसके ही अंग हैं, हम तो उसकी ही ऊर्जा की किरणें, हम तो छोटे छोटे दिए हैं, वही सूरज, हम में तो उसी की रोशनी। परमात्मा से अर्थ है ये सारा अस्तित्व, इसका जोड़। ये अस्तित्व हमारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं, ये अस्तित्व हमारे प्रति परम प्रेम से पूर्ण है। इस अस्तित्व से प्रतिक्षण हमारी तरफ प्रेम की अजस्र धाराएं बह रही, लेकिन हम बंद बैठे। वर्षा तो हो रही है, हमारे घड़े उल्टे रखे, वर्षा हो जाती, हम खाली के खाली। हम रोते ही रहते कि हमारी प्यास कब बुझेगी, हमारी अतृप्ति कब मिटेगी, और घड़ा उल्टा रखे बैठे। क्यों हम भरते क्यों नहीं? परमात्मा की सब पे कृपा होती है, हम पर कृपा क्यों नहीं होती? क्या हमसे नाराज है? किन जन्मों के पापों का हम फल भोग रहे हैं? किन्हीं जन्मों के पापों का फल नहीं भोग रहे हो। ये तरकीबें हैं तुम्हारी अपने को समझा लेने की। घड़ा सीधा नहीं करना है तो क्या क्या ईजादें करते हो, क्या क्या सिद्धांत खोज लाते हो, कैसे कुशल हो, कैसे चालबाज हो, ऐसे ऐसे सिद्धांत खोजते हो बेईमानी से भरे हुए, जिनका कोई हिसाब नहीं। और एक बार तुम्हें सिद्धांत मिल जाते तो बस पकड़ के बैठ जाते हो। हजारों साल से तुम गरीबों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पापों के कारण गरीब, अमीरों को समझा रहे हो कि तुम पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर हो। ऐसे पंडित की बनियाती, पंडित को लाभ ही लाभ है, अमीर खुश होता है दोहरे कारणों से।
एक तो इसलिए कि उसके पिछले जन्मों के पुण्य की घोषणा की जा रही। दुनिया जानती है उसकी बेईमानी को, दुनिया जानती है कैसे उसने धन इकट्ठा कर लिया है, दुनिया जानती है कितने गले काटे, किस किस का खून पिया है। पानी छान के पीता होगा, खून बिना छाने पी जाता है। उसके शोषण का सबको पता है। और इसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए, पंडित गुहार मचाए रखते। तो एक तो फायदा ये कि उनकी गुहार से पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में वो जो पाप कर रहा है वो छिप जाते हैं, छोटे पड़ जाते। बड़ी बड़ी लकीरें खींच देता है पुण्य की, तो पाप तो छोटे मोटे हो जाते। दिए जला देता है पुण्य के, चारों तरफ पुण्य की चर्चा गूंज उठती, घंटनाद हो जाता है। तो इस जन्म के पाप कौन गिनती में रह जाते। एक तो फायदा ये, दूसरा फायदा ये कि वो जो व्याख्या दे रहा है उससे गरीब को किसी तरह की बगावत करने की सुविधा नहीं रह जाती। बगावत करने में क्या सार है? पिछले जन्मों में पाप किए हैं सो भोगोगे ही भोगोगे। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। किए हैं पाप सो भोगो, इतना ही करो कम से कम, अब मत करना, नहीं तो अगले जन्म में भी भोगोगे। सो विद्रोह नहीं, क्रांति नहीं, बगावत नहीं, क्योंकि ये सब पाप है। फिर और भोगोगे। अब जितना हो चुका, इसी को रफा दफा करो, किसी तरह इसी हिसाब किताब को सुलझा लो। पिछले ही काफी है, इससे छुटकारा हो जाए, अब और नया उपद्रव न बांधो। तो धनी दोहरे ढंग से खुश है। इस जन्म के पाप छिप जाते पिछले जन्म के पुण्यों के शोरगुल में, और गरीबों से सुरक्षा मिल जाती। इसलिए इस देश में कोई बगावत नहीं हो सकी। इस देश में मार्क्स पैदा नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। इस देश में साम्यवाद की कोई धारणा पैदा नहीं हो सकती थी, असंभव थी। क्योंकि इस देश की परिभाषाएं, इस देश के मन का जो निर्माण हुआ है वो बड़ा बुर्जुआ है। इस देश के चित्त की जो संस्कारिता है वो बड़ी जड़ है। इस देश के जो संस्कार हैं वो क्रांति विरोधी हैं। इसलिए 5000 साल में ये शायद अकेला देश है जहां कोई क्रांति नहीं हुई। आज भी क्रांति की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आज भी हमारे पास वही सड़ा गड़ा दिमाग है। और गरीब को भी इसमें एक लाभ दिखाई पड़ता है। गरीब को सांत्वना मिल जाती कि अगर मैं दुख भोग रहा हूं तो मेरे दुख का कारण मिलते ही आदमी को बड़ी सहानुभूति, सांत्वना उपलब्ध होती। सहानुभूति इस तरह मिलती है कि लोग कहते हैं बेचारा क्या करे, मजबूरी थी, पिछले जन्मों में जो हुआ अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो हो गया हो गया, कब किया था, अब उसको अनकिया तो किया नहीं जा सकता, इसलिए भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस देश में गरीब की सेवा करने का कोई सवाल नहीं उठता। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके फलों में बाधा डालनी, उसको फल भोग ही लेने दो। अगर तुम बाधा डालोगे सेवा करके तो अगले जन्म में फिर फल भोगेगा, तो तुम कुछ लाभ नहीं पहुंचाओगे, हानि ही पहुंचाओगे। जैनों में तेरा पंथ है एक, आचार्य तुलसी उसके आचार्य। तेरा पंथियों की धारणा है कि अगर कोई आदमी कुएं में भी गिर जाए
तो उसे बचाना मत, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किसी को धकाया होगा पिछले जन्म में, अगर तुम उसको निकाल लोगे तो वो फल कैसे भोगेगा? और फल नहीं भोगेगा, और फल तो भोगना ही पड़ेगा, फिर गिरेगा। सो एक ही बार गिरने से काम हो जाता, तुमने और उपद्रव कर दिया, तुमने 2 बार गिरने का इंतजाम कर दिया। और तुमने जो बरोगे, मगर गिरोगे तुम भी। सो तुमने दोहरे उपद्रव कर लिए, अपने लिए पाप और इस आदमी के जीवन में बाधा डाल दी। यहां तक तेरा पंथ की धारणा है कि कोई प्यासा भी मरता हो मरुस्थल में तो तुम पानी मत पिलाना, तुम चुपचाप अपनी राह चले जाना, तुम डिगना ही मत, तुम अडिग भाव रखना, तुम अविचलित रहना, क्योंकि वो अपना फल भोग रहा है, बेचारे को भोग लेने दो। किया है सो भोगेगा। कैसे कैसे सिद्धांत, कैसा कैसा अद्भुत अध्यात्म। इसलिए इस देश का साधु सन्यासी किसी की सेवा नहीं करता, सेवा लेता है। ये सेवा करने की बात तो ईसाई ले आए, ये तो ईसाई धारणा है, ये हिंदुओं की, जैनों की, बौद्धों की धारणा नहीं। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि जैन मुनि और किसी की सेवा कर रहा हो। जैन श्रावक अपने मुनि के दर्शन करने को जाते हैं तो उनकी भाषा ही है, पूछो उनसे कहां जा रहा है तो वो कहते हैं मुनि महाराज की सेवा को जा रहे हैं। ये कल्पनातीत है कि शंकराचार्य, फिर वे पुरी के हों कि द्वारिका के कि कहीं और के, की सेवा कर रहे हो, असंभव। इसलिए शूद्रों को हम 5000 साल तक सताते रहे, हम उनको उनके कर्मों का फल दे रहे हैं, नहीं तो वो शूद्र ही क्यों होते? शूद्र हुए ही इसलिए हैं कि पाप किए, भोगने दो फल। और हम ही फल नहीं देंगे तो कौन उनको फल देगा? भगवान के काम में ही लगे, उनको 2 फल, अच्छा फल दो ताकि दोबारा फिर ऐसी भूल ना करें। जैसे न्यायाधीश अच्छा फल देता है ना, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, तो न्यायाधीश का काम यह कि अच्छी तरह से फल दे कि दोबारा फिर ऐसा काम ना करो। यही कार्य ब्राह्मण का है, पुरोहित का है, तुम सब सज्जनों का है। सेवा करने का सवाल ही नहीं उठता। सेवा से बच गए, क्रांति से बच गए, और एक बड़ी अजीब सहानुभूति कि भाई क्या कर सकते हो, तुम भी क्या करोगे, तुम्हारा भी अब कोई कसूर नहीं है, पुराना कसूर है। और दूसरी बात, गरीब को भी एक राहत, एक सांत्वना, क्योंकि उसको कारण मिल गया। एक बड़ी मजे की बात है आदमी के मन की कि जब तक उसे कारण न मिल जाए किसी चीज का, उसे बेचैनी होती। फिर चाहे झूठा कारण ही मिल जाए तो भी उसे चैन आ जाता है। जब तक कारण न मिले तब तक वो पूछता क्यों, ऐसा क्यों? विचार उठता है, चिंता उठती। जैसे ही कारण मिल जाए गणित हल हो गया, मन को जवाब मिल गया। इसलिए अगर तुम गरीब हो, अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, उत्तर साफ है, पिछले जन्मों का कर्म भोग रहे हो, भोगना ही पड़ेगा। इससे एक राहत मिल गई, एक सांत्वना मिल गई। अब इतना ही ख्याल रखो कि आगे ऐसी भूल ना हो। हमने अजीब अजीब सिद्धांतों का जाल बुन रखा है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि तुम अपना घड़ा उल्टा रखे बैठे हो।
सीधा करो अभी भर जाए। या कुछ लोग अगर सीधा भी किए हुए हैं तो ये नहीं देखते कि उनकी तलहटी फूटी हुई, सो वो सीधा रखे बैठे। वो कहते हैं आप क्या बातें कर रहे हो, घड़ा तो हम सीधा रखें, मगर भरता नहीं। तो जरा ये भी तो देखो कि तलहटी भी है कि फूटी हुई है। तो तलहटी फूटी हुई है। कोई है जिनकी तलहटी भी ठीक है मगर घड़े में इतने छेद हैं कि भरता भरता है कि खाली हो जाता है। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके घड़े में छेद भी नहीं, तलहटी भी ठीक है, सीधा भी रखा है, मगर घड़ा इतना गंदा है कि आकाश से अमृत भी बरसे तो जहर हो जाए। शुद्धतम पानी गिरता है मगर तुम्हारे घड़े में पहुंचते ही पीने की बात दूर, छूने योग्य भी नहीं रह जाता। तो घड़े की सफाई करनी होगी। सारी बात अभी करने की है। ध्यान से ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती। पहला काम घड़ा सीधा हो जाता है। मन हटा कि चेतना परमात्मा के सन्मुख हो जाती। ये घड़े का सीधा होना। विचार हटे कि छिद्र हटे। विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अभीप्साएं, लालसाएं, ये सारे के सारे छेद हैं, हजारों छेद हैं। जैसे ही ये हटे कि घड़े में छेद नहीं रह गए। अहंकार हटा कि घड़े की तलहटी फूटी नहीं रह जाती। अहंकार फोड़े हुए है तुम्हें, अहंकार तुम्हें मार रहा है। और अहंकार भी कैसा गजब का है, उसने भी सीढ़ियां बना रखी। ब्राह्मण अहंकार से भरा हुआ है, वो छत्री को नीचे देखता है। छत्री का मजा ये कि वो वैश्य को नीचे देखता है। वैश्य का मजा ये कि वो शूद्र को नीचे देखता है। शूद्र को भी तुम ये मत सोचना, उसने भी इंतजाम कर रखा है। चमार भंगी को नीचे देखता है। शूद्रों में भी सब शूद्र अपने को एक सा शूद्र नहीं मानते। उनने भी सीढ़ियां बना रखी। मैं एक नाइयों की सभा में बोलने गया। एक अद्भुत संत हुए, सेना नाई। उनका जन्मदिन था। लोग आए, मैंने कहा कि जरूर आऊंगा, मगर नाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं आया सुनने। जो लोग मुझे भी सुनने आते थे सदा, वो भी नहीं आए। मैंने उनसे बाद में पूछा कि तुम कोई दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने कहा क्या हम नाइयों के पास बैठ के उनके बीच में बैठे, नौओं के बीच में बैठे? नाई तो शूद्र हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, वो शूद्रों में बैठे। फिर एक बार मैं चम्हारों की एक सभा में बोलने गया। रैदास की वाणी पे मुंह सुनना चाहते थे मुझे, तो मैंने सोचा यहां कम से कम नाई तो आएंगे, वहां नाई तक नहीं आए। तो मैंने पूछा उन नाइयों से कि क्यों भाई, तुम बड़े नाराज थे कि दूसरे नहीं आए थे? तुम्हें तो कम से कम आना था, तुम भी शूद्र हो, ये भी शूद्र हैं। उन्होंने कहा आप क्या कहते, चमरट्ठों की सभा में और हम आए? अरे हम नाई हैं। अब आजकल वो अपने को नाई भी नहीं कहते, अपने को सैन कहते कि हम सैन हैं, हम ऐसे चमारों की सभा में नहीं आ सकते। चमारों के बीच हम बैठेंगे।
चम्हारों की सभा में सिर्फ चम्हार आए, कोई और नहीं आया। उसमें भी सब चम्हार नहीं आए। मैंने पूछा कि बस इतनी चम्हार हैं यहां? उन्होंने कहा नहीं, चम्हार तो और भी, लेकिन हम में भी छोटी बड़ी जातियां हैं। जो चम्हार अच्छे काम करते उनकी अलग जाति, वो लोग अपने को ऊंचा मानते। जो जूते बेचते वो अपने को ऊंचा मानते। उनसे जो मरे हुए जानवरों की खाल निकालते, तो सीढ़ी पे सीढ़ी खड़ी कर दी हमने। आदमी को ऐसा खंडित कर दिया। अहंकार होगा तो ये होने वाला है। अहंकार सभी की तलहटी फोड़ देता है। और जहां अहंकार है वहां परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता। परमात्मा बरसता रहेगा, तुम खाली के खाली रहोगे। अहंकार भर नहीं सकता। अहंकार कब किसका भरा है? अहंकार खाली है और खाली ही रहता है। लाख भरने के उपाय करो। ध्यान ये सारी अद्भुत क्रिया को कर लेने की कीमिया है। ये तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा, क्योंकि जो शून्य हुआ वहां कैसा मैं भाव, और जहां मैं नहीं है वहां कैसा ब्राह्मण, कैसा शूद्र, कैसा क्षत्रिय, कैसा वैश्य। और जहां मन गया वहां घड़ा सीधा हुआ, चेतना सीधी परमात्मा से जुड़ी। और जहां वासना न रही वहां छिद्र न रहे। और सारा कलुष क्या है? क्रोध का है, वैमनस्य का है, ईर्ष्या का। ये तो जहर है जो तुम्हारे घड़े में लपटे हुए। लेकिन मन से हटे कि ये सारे जहर से हट गए। ये सारे जहरों की सीमा मन तक है, मन के पार इनकी कोई पहुंच नहीं। ये सारी अशांति, ये सब उपद्रव मन का है। ठीक कहते हैं मल्लुकदास, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम। वो कहते हैं मेरा तो विश्राम हो गया, मैं बचे ही नहीं। मैं तो ऐसा विश्राम को पा गया हूं, ऐसा ठहर गया, सारी गति गई, सारी क्रिया दौड़ धूप आपाधापी गई, कि तब मैंने एक अद्भुत बात पाई, एक अनूठा चमत्कार देखा। आश्चर्यों का आश्चर्य कि मैं तो राम का नाम नहीं जप रहा हूं, लेकिन परमात्मा मेरा स्मरण करता है, 24 घंटे मेरी याद रखता है, 24 घंटे उसकी अनुकंपा मुझ पे बरस रही है, बिन मांगे बरस रही है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। इसलिए इस शीर्षक को मैंने चुना है इन आने वाले 10 दिनों के लिए। काश तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हो सके, तो ही जानना कि तुम जिए, तो ही जानना कि तुमने कुछ पाया, तो ही जानना कि जीवन सार्थक हुआ है। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं चारों ओर ऐसे लोग देख रही हूं जो आनंदित हैं। यह सुंदर बात है, लेकिन मैं अपने आप से पूछती हूं कि इनमें से कितने युवक युवतियां
अपने माता पिताओं को घर पर संताप में छोड़ आए, क्या यह उचित है कि वे केवल अपनी ही फिक्र करें और दूसरे दायित्वों को भूल जाएं? पाओला फलाची। पहली बात, जो अपनी फिक्र नहीं कर सकता वह कोई और दूसरा दायित्व कभी पूरा नहीं कर सकता। पहला दायित्व अपनी तरफ है, और जो वहां चूका वो सभी दायित्वों में चूक जाएगा। जो स्वयं शांत नहीं है वह किसी को भी शांत नहीं कर सकता। जो स्वयं आनंदित नहीं है वह किसी को भी आनंदित नहीं कर सकता। हम इस जगत में दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर दुख हमारे पास है तो हम दुख ही देंगे, और कोई उपाय नहीं है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। यह जीवन की अनिवार्यता है। हाँ, यह हो सकता है कि हम चाहें कि सुख दें, मगर स्वर्ग चाहने से किसी को हम नहीं दे सकते। नरक का रास्ता कहते हैं शुभाकांक्षाओं से पटा पड़ा है। क्यों? पाओला फलाची, जो बेटे और बेटियां अपने मां बाप के पास हैं, क्या उनके मां बाप उन बेटे और बेटियों से संतुष्ट, तृप्त हैं? कौन मां बाप अपने बेटे और बेटियों से तृप्त है, संतुष्ट है? कौन मां बाप शिकायत से नहीं भरा है? कौन पति शिकायत से नहीं भरा है पत्नियों की? कौन पत्नी शिकायत से नहीं भरी है पतियों की? कौन बच्चे शिकायत से नहीं भरे हैं मां बाप की? और सारी दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रेम दिखाई पड़ता नहीं, प्रेम का संगीत सुनाई पड़ता नहीं, प्रेम के फूल खिलते अनुभव में नहीं आते, कहीं प्रेम की सुगंध उड़ती नहीं। सब तरफ अप्रेम है, घृणा है। कारण क्या होगा? कारण यही है कि जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को देना चाहते। पति स्वयं आनंदित नहीं है और पत्नी को आनंदित करने में लगा है। ये कैसे हो सकता है? पत्नी स्वयं आनंदित नहीं है और पति को आनंदित करने में लगी, ये कैसे हो सकता है? ये तो दो भिखमंगों जैसे होगी बात, एक दूसरे के सामने झोली फैलाए खड़े, कौन किसको दे? दोनों की झोली खाली है, दोनों एक दूसरे पर नाराज हो रहे हैं। दो ज्योतिषी एक रास्ते पर मिले, रोज मिलते थे, सुबह सुबह उसी रास्ते से गुजरते थे बाजार जाने के लिए। एक दूसरे को अपना हाथ दिखाते थे कि भाई जरा मेरा हाथ तो देखो, आज व्यवसाय कैसा चलेगा। अब जो जोशी एक दूसरे को अपना हाथ दिखा रहे हैं, ये किसका हाथ देख सकेंगे? इनको खुद अपना पता नहीं है, ये किसको किसका पता दे सकेंगे?
दो मनोवैज्ञानिक एक बार बगीचे में मिले, सुबह घूमने गए होंगे। एक मनोवैज्ञानिक ने दूसरे से कहा, तुम तो भले चंगे हो, मेरे संबंध में कुछ कहोगे? मेरी हालत कैसी? दूसरे को बाहर से देख सकते हो, भला चंगा दिखाई पड़ रहा है। अपने को तो देखने तक की क्षमता नहीं, क्योंकि अपने भीतर उतरने की क्षमता नहीं। मेरी हालत कैसी, कुछ मेरे संबंध में कहो, ये हम दूसरे से पूछ रहे हैं। पाओला, तेरे मन में ये विचार तो उठा कि ये युवक और युवतियां यहां आके इतने आनंदित हैं, लेकिन घर पर अपने माता पिताओं को संताप में छोड़ आए। जो नहीं छोड़कर आए हैं अपने माता पिता को, उनके माता पिता आनंदित हैं, ये भी सोच। और फिर माता पिता अगर संताप में हैं, तो जरूरी नहीं है कि कारण उनके बेटे बेटियों का यहां आना हो। कारण उनकी अपनी मूढ़ता हो सकती, अपनी जड़ता हो सकती। उनकी जड़ता के लिए उनके बेटा बेटी जिम्मेवार नहीं। अभी एक महिला का पत्र आया, उसकी बेटी के नाम। उसकी बेटी ने सन्यासिनी है और पाओला के देश की ही है, इटली से ही है। अपनी मां को मेरी किताबें भेजी होंगी, उसकी मां ने किताबें पढ़ी और उसने पत्र लिखा कि मैं किताबों को पढ़ के प्रसन्न हुई, बातें बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं कि क्या यह व्यक्ति जिसके पास तुम रुक गई हो कैथोलिक ईसाई है या नहीं। अगर कैथोलिक ईसाई है तो बिल्कुल ठीक, और अगर कैथोलिक ईसाई नहीं तो जितने शीघ्र घर आ सको आ जाओ। मेरी बातें ठीक हैं, वो लिखती, मगर मेरी बातों के ठीक होने से क्या लेना देना है। उसकी बेटी आनंदित है, ये वो जानती है, लेकिन उससे भी कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन इस बात से है कि जिस व्यक्ति के पास रुकी हो वो कैथोलिक ईसाई है या नहीं। निश्चित ही मैं न कैथोलिक हूं, न प्रोटेस्टेंट हूं, न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न जैन हूं, न बौद्ध हूं। मैं निपट आदमी हूं, खालिस बस आदमी हूं, कोई विशेषण नहीं। अब अगर ये मां संतापग्रस्त हो जाए तो क्या इसकी बेटी जिम्मेवार है? ये इसकी मां की मूढ़ता है। अब मां की मूढ़ता के लिए बेटी क्या करे? चेष्टा करती है, किताबें भेजती है, पत्र लिखती है, समझाने की कोशिश करती है, और क्या कर सकती है? क्या तुम सोचती हो ये बेटी वापस चली जाए तो ये अपनी मां को आनंदित कर सकेगी? अपने आनंद को भी गंवा देगी। और इसकी मां ने क्या खाक आनंद पाया होगा जिसको अभी इतनी भी समझ नहीं आई जीवन में, कि धर्म का कोई संबंध कैथोलिक, ईसाई या हिंदू या मुसलमान से नहीं होता। इसकी मां अंधविश्वासी। अब अगर कोई अपने अंधविश्वासों के कारण दुखी हो रहा हो तो इसमें कसूर किसका है? इसमें भूल चूक किसकी है? तब तो हमें सारे शिक्षालय बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, और विश्वविद्यालयों में बच्चे पढ़ के लौटेंगे कि पृथ्वी गोल। मां बाप को संताप होगा,
ईसाई मानते हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और बच्चे विश्वविद्यालयों से पढ़ के लौटेंगे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती। इससे मां बाप को संताप होगा। क्या करना है? मां बाप के संताप को देखना है या सत्य को देखना है? तो ये सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाने चाहिए। और फिर भी क्या तुम सोचती हो कि मां बाप आनंदित हो जाएंगे? मां बाप आनंदित होते ही कहां? किसके मां बाप आनंदित होते हैं? मां बाप को हमेशा शिकायत बनी रहती। इस दुनिया में कोई किसी दूसरे से आनंदित हो ही नहीं सकता, किसी दूसरे के कारण आनंदित हो ही नहीं सकता। आनंद भीतर की घटना है, स्वस्फूर्त होता है। आनंद ध्यान से उपजता है, संबंधों से नहीं। इसलिए ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है पाओला, कि यहां चारों ओर तुम देख रही हो लोग आनंदित हैं, तुम्हें भी लग रहा है यह बात सुंदर है। ऐसे आनंदित लोग जो मां बाप के पास हैं, वो भी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं? अगर नहीं तो वे निरानंद लोग कैसे अपने दायित्वों को पूरा कर रहे होंगे? जबरदस्ती ढो रहे होंगे। मगर भीतर भीतर बच्चे सोचते हैं कब इस खूसट बुढ़े से छुटकारा मिले, कब ये बुढ़िया मरे तो झंझट मिटे। और पश्चिम में तो बच्चे आज नहीं कल मां बाप को छोड़ के चले ही जाते। पश्चिम में तो बूढ़े मां बाप अस्पतालों में या वृद्धालयों में रह रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं छोड़ के जाएंगे ही। अगर ये यहां आ गए हैं तो तत्क्षण सवाल उठता है कि उन्होंने अपना दायित्व छोड़ दिया। अगर ये कहीं जाके नौकरी करते, धन कमाते, चाहे चोरी से ही धन कमाते, चाहे बेईमानी से ही धन कमाते, तो भी अपना दायित्व पूरा कर रहे होते। लेकिन इनका आनंदित होना दायित्व का पूरा करना नहीं। मेरी दृष्टि में तो अगर ये आनंदित होकर वापस लौटेंगे किसी दिन, तो शायद आनंद को बांट सकेंगे। ये जहां जाएंगे वहां आनंद की किरणें बिखेरेंगे। मेरे हिसाब में दायित्व गौण है, नंबर 2 है, आनंद प्रथम है। और आनंदित व्यक्ति ही केवल अपने कर्तव्य पूरे कर सकता है। दुखी व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता, करे भी तो जबरदस्ती करता है, मजबूरी में करता है, करना पड़ता है इसलिए करता है। उसका कोई रस नहीं होता करने में। और अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आए, कठिन पड़ेगी समझना। मैं तो स्वार्थ सिखाता हूं। मेरे लिए स्वार्थ शब्द बुरा शब्द नहीं है। स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्वयं का अर्थ। स्वार्थ शब्द का अर्थ है मैं कौन हूं इसको जानना। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। वो अच्छा पति होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छा बेटा होगा, अच्छी बेटी होगी, अच्छा बाप होगा, अच्छी मां होगी। वो जो भी होगा, जहां भी होगा, उसके जीवन में एक सुगंध होगी, उसके संबंधों में एक रस होगा।
क्योंकि उसकी हर जीवन शैली में परमात्मा की छाप होगी। मैं स्वार्थ विरोधी नहीं, और भी जान के तुम्हें हैरानी होगी पावला कि मेरी मान्यता है कि जो स्वार्थ को ठीक से समझ लेता है वही परार्थी हो सकता है। स्वार्थ और परार्थ में मैं विरोध नहीं देखता। जो स्वार्थी ही नहीं है वो परार्थी तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसने स्वयं का ही अर्थ नहीं साधा अभी, वो औरों का क्या खाक अर्थ साधेगा। हां, जबरदस्ती उससे सधवा दो दूसरों का अर्थ, धक्के दे दे के उससे सेवा करवा लो तो कर देगा, लेकिन मजबूरी होगी, जबरदस्ती होगी, उसका आनंद नहीं हो सकता है। और मजा क्या उस बात में जिसमें आनंद ना हो, रस क्या उस बात में जो तुम्हारे भीतर से उपजती ना हो। मैं स्वार्थ सिखाता हूं, परार्थ के फूल स्वार्थ में ही लगते। हालांकि तुम्हें आज तक यही बात कही गई है, सदा यही दोहराया गया है कि स्वार्थ और परार्थ विरोधी हैं, स्वार्थ छोड़ो और परार्थ करो। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में यही मूढ़तापूर्ण बात समझाई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि परार्थ तो हुआ ही नहीं, स्वार्थ भी नहीं हो पाया। पहले तो मैं कहता हूं अपनी जड़ें मजबूत करो ताकि तुम्हारे जीवन में फूल खिलें। फूल खिलेंगे तो सुगंध दूसरों को मिलेगी ही मिलेगी। और तुम्हारी अपनी ही जड़ें मजबूत नहीं है तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम किसी को सुगंध देने में कभी भी समर्थ हो सकते हो। पावला का दूसरा प्रश्न है, भगवान आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में युद्ध की चर्चा चल रही है। इस खतरे को रोकने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? पावला, अब तक तुम्हें युद्ध ही सिखाया गया है। अब तक तुम्हें प्रेम सिखाया नहीं गया। अब तक तुम्हें युद्ध के लिए ही तैयार किया गया है। तुम्हें प्रेम की कोई भूमिका नहीं दी गई। तुम्हें शांति का कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया। यद्यपि कहते हैं राजनेता कि हम शांति चाहते हैं, मगर बड़ी अजीब है उनकी शांति। शांति चाहते हैं, बनाते एटम बम। शांति चाहते हैं, बनाते हाइड्रोजन बम। औरों की तो बात छोड़ दो। ये गांधीवादी देश है भारत, ये तो अहिंसा की बात करता है, मगर ये भी अपना 70% धन फौजों पर खर्च करता है। भूखा मर रहा है, अधनंगा है, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, जीवन की साधारण जरूरतें पूरी नहीं होती, मगर मिलिट्री में सांडों को पाल रहा है। कर्नल, जर्नल, मेजर, ये सब सांड हैं जिनका कुछ काम नहीं। कवायद करो क्योंकि खतरा है। पड़ोस में दूसरे देश अपने अपने सांडों को पाल रहे हैं, उनके सांड दंड बैठक लगा रहे हैं, तो अपने सांडों को भी दंड बैठक लगवाओ। सबको अपना झंडा ऊंचा रखना है। झंडा वंडा किसी को मतलब नहीं, सबको अपना डंडा ऊंचा रखना है। झंडा तो बहाना है, झंडे में छिपा डंडा है। जब तक दुनिया में देश है तब तक युद्ध होंगे। देश मिटने चाहिए, बहुत हो चुका।
अब कोई जरूरत नहीं है कि भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, इटली हो, जापान हो, जर्मनी हो। बहुत हो चुका है। दुनिया से राष्ट्र मिटने चाहिए। जब तक राष्ट्र हैं तब तक युद्ध जारी रहेंगे। मैं ये प्रयोग यहां कर रहा हूं, यहां किसी को पता नहीं कौन कौन है, किसी को चिंता भी नहीं। यहां सारी दुनिया एक परिवार की तरह रह रही, छोटा सा परिवार, लेकिन इस परिवार में सारे लोग हैं। कोई 30-35 राष्ट्रों के लोग हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। धर्म मिटने चाहिए, धर्म बचेगा, धर्म मिट जाने चाहिए। बहुवचन में धर्मों की कोई जरूरत नहीं, एक वचन काफी। हिंदू की क्या जरूरत है, मुसलमान की क्या जरूरत है, ईसाई की क्या जरूरत है, पोप की क्या जरूरत है और शंकराचार्य की क्या जरूरत है। इतना काफी है कि लोग धार्मिक हो, और धार्मिक होने के लिए ध्यान की जरूरत है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। न बाइबल को मानने की जरूरत है, न कुरान को, न वेद को। और इन बाइबल और कुरान और वेदों में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें भरी कि इनको मानने वाले अंधे ही लोग हो सकते हैं। अगर इनको कोई जरा आंख खोल के देखे तो बहुत घबराएगा कि कैसे माने इनको। इनमें कचरा ज्यादा है। हीरे तो कभी कभार मिलेंगे, और जो हीरे हैं वो तो तुम्हें अपने ध्यान में खोदने से खुद ही मिल जाएंगे। तो इस कचरे में इतना क्यों परेशान होना। और जब तक तुमने अपने हीरे नहीं पहचाने तब तक तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि वेद में क्या कचरा है और क्या हीरा है। कैसे जानोगे? तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं, कोई मापदंड नहीं, कोई तराजू नहीं। अगर दुनिया से युद्ध मिटाने हैं पावला, तो राष्ट्र मिटने चाहिए, धर्म मिटने चाहिए, सीमाएं मिटनी चाहिए, सब तरह की सीमाएं मिटनी चाहिए। पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है और पृथ्वी को एक ही होना चाहिए। सारी पृथ्वी पर एक शासन काफी है। इतने राष्ट्र, इतनी सत्ताएं, इतनी सरकारें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे सन्यासी उसी दिशा में पहला कदम उठा रहे। जैसे जैसे सन्यासियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे राजनेताओं को चिंता बढ़ेगी, क्योंकि मेरा सन्यासी सब तरह की बगावत करने वाला है, कर ही रहा है। पावला, अगर युद्ध मिटाना है सन्यासी फैलाओ, अगर युद्ध बढ़ाना तो सैनिक बनाओ। सैनिक और सन्यासी विपरीत है। सैनिक का अर्थ है युद्ध, युद्ध की तैयारी, और सन्यासी का अर्थ है शांति, शांति की तैयारी। फैलाओ सन्यासी को, फैलाओ सन्यासी के रंग को, डुबा दो सारी पृथ्वी को ध्यान में। अपने आप युद्ध समाप्त हो जाएंगे। युद्धों की कोई भी जरूरत नहीं। अकारण लड़े गए हैं, व्यर्थ लड़े गए हैं। 3000 सालों में 5000 युद्ध हुए, और अब तक तो हो भी सकते थे, क्योंकि टुच्ची टुच्ची हमारे पास साधन सामग्री थी। अब तो बड़ा मुश्किल मामला है। अब तो युद्ध होगा तो पूर्ण युद्ध होगा। एक ही युद्ध में सारी दुनिया समाप्त होगी। ना आदमी बचेगा, ना पशु पक्षी बचेंगे, न पौधे बचेंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं बचेंगे, जीवन ही नहीं बचेगा। एक भयंकर युद्ध के द्वार पर हम खड़े। एक लिहाज से यह अच्छा है, क्योंकि हमें कुछ निर्णय करना होगा, और इतने ही खतरे के क्षण में लोग निर्णय करते हैं, नहीं तो निर्णय कोई करता भी नहीं।
जब जान पर ही आ बनती तभी लोग निर्णय करते। अब जान पे बनी आ रही है बात। इस सदी के पूरे होते होते दुनिया को निर्णय करना पड़ेगा कि अगर युद्ध चाहिए तो राष्ट्रों को चलने दो, और अगर युद्ध नहीं चाहिए तो राष्ट्रों को विदा करो। राष्ट्रों के विदा करते ही हिंदुस्तान को फौजें रखने की जरूरत नहीं। किसके खिलाफ फौज रखनी? पाकिस्तान को फौजें रखने की जरूरत नहीं। किसके खिलाफ फौज रखनी? और अभी तो फौजें ही खाए जा रही। 70% दुनिया की संपत्ति फौजें खा जाती। ये दुनिया स्वर्ग बन सकती। जरा सोचो तो, अगर ये 70% संपत्ति दुनिया में उत्पादक कामों में लगे और ये फिजूल बैठे हुए लोग जो दिन भर कुछ भी नहीं करते, कवायद करते, मूर्खतापूर्ण, बाएं घूम दाएं घूम। क्या मतलब है बाएं घूम दाएं घूम से? काहे के लिए बाएं घूम रहे, काहे के लिए दाएं घूम रहे? कोई दिमाग खराब हो गया है? काम हो तो जरूर घूमो, मगर बेकाम बाएं दाएं घूम रहे हो। आगे बढ़, पीछे हट। कोई पूछता भी नहीं किस लिए आगे बढ़ना, किस लिए पीछे हटना। तैयारी चल रही, हमेशा खतरा बना हुआ है पड़ोसी का। अगर दुनिया से राष्ट्र समाप्त हो जाएं तो ये खतरा समाप्त हो जाता है, ये भय समाप्त हो जाता है। अब दुनिया में राष्ट्रों के दिन लग चुके, राजनीति के दिन लग चुके। ये सड़ी गली दुनिया राजनीतिज्ञों की अब समाप्त होने का वक्त आ गया। बहुत सता लिया दुनिया को। अब वो खुद ही अपने हाथ से उस जगह ले आए जहां आदमी को तय करना होगा कि या तो मर जाओ, या तो सामूहिक आत्मघात, सार्वलौकिक आत्मघात, विश्व आत्मघात, और या फिर एक महाक्रांति जिसमें कि हम पुराने सारे तौर तरीकों को बदलें, जिसमें कि हम पुराने सारे ढंग ढर्रों को बदलें, कि हम आदमी को फिर काखागा से निर्माण करना शुरू करें। आदमी को फिर से बनाने की जरूरत है। वही महत्कारी इस छोटे से पैमाने पर हो रहा है। यह आज काम छोटा है, यह 20 वर्षों में बड़ा हो जाएगा। इस सदी के पूरे होते होते तुम देखोगे कि इस काम से आदमी के जीवन के लिए एक दिशा मिलनी शुरू हो गई। ध्यान की ऊर्जा जगत में फैलनी चाहिए और प्रेम का वातावरण जगत में फैलना चाहिए। मेरी दो ही शिक्षाएं हैं, अपने भीतर ध्यान में उतरो और अपने बाहर प्रेम में उतरो। मेरा विरोध होने वाला है। मेरा विरोध पंडित करेंगे, पुरोहित करेंगे, पोप करेंगे, पादरी करेंगे। मेरा विरोध राजनीतिक करेंगे, समाज के ठेकेदार करेंगे, न्यस्त स्वार्थ करेंगे, जिनके हाथ में अब तक सत्ता रही है वे करेंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं उनको जड़ से काट डालना चाहता हूं। ये जड़मूल से क्रांति है। मेरा सन्यासी कोई पुराने ढंग का सन्यासी नहीं, कोई भगोड़ा नहीं है कि उसे चले जाना है दूर हिमालय में किसी गुफा में बैठ जाना है। मेरा सन्यासी जिंदगी में खड़ा होगा और वहां एक नए ढंग से जिएगा। उसके जीने के दो पहलू होंगे, भीतर प्रेम और ध्यान। ध्यान अपने लिए, प्रेम औरों के लिए। ध्यान उसका केंद्र होगा, प्रेम उसकी परिधि होगी। और जितने लोग
ध्यान और प्रेम से भरते चले जाएंगे, उतनी ही दुनिया में युद्ध की संभावना क्षीण होती चली जाएगी। राजनीतिज्ञ तो पिट चुके हैं, सड़ चुके हैं, लाशें खड़ी हैं, सिर्फ धक्का मारने की जरूरत है, गिर जाएंगे। कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत भी नहीं है राजनीति में। मैंने सुना है एक आदमी को अपना मस्तिष्क बदलना था, उसका पुराना मस्तिष्क सड़ गया था, तो वो गया एक सर्जन के पास। सर्जन ने कहा कि मस्तिष्क बदला जा सकता है, तुम जो मस्तिष्क पसंद करो, जितनी तुम्हारी हैसियत, जितना तुम्हारी जेब की ताकत। उसने जाकर उसे बहुत से मस्तिष्क दिखाए अपनी प्रयोगशाला में। एक वैज्ञानिक का मस्तिष्क था, दाम थे केवल $20, और एक राजनीतिक का मस्तिष्क था, दाम थे $2000। उस आदमी ने पूछा, हद हो गई, मैं तो सोचता था वैज्ञानिकों के मस्तिष्क बहुमूल्य होते, राजनीतिक के मस्तिष्क का दाम $2000 और वैज्ञानिक के मस्तिष्क के दाम केवल $20, और इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिली थी। वो चिकित्सक हंसने लगा और उसने कहा, तुम समझे नहीं, वैज्ञानिक के मस्तिष्क को नोबेल प्राइज मिली थी, इसलिए तो इसके दाम $20। ये तो अपने मस्तिष्क का उपयोग कर चुका। ये राजनीतिक ने तो मस्तिष्क का कभी उपयोग किया नहीं, जरूरत पड़ी नहीं, ये काम में आया ही नहीं, ये तो ब्रांड न्यू समझो, इसलिए इसके दाम $2000। राजनीतिक को मस्तिष्क की क्या जरूरत है? जितना कम मस्तिष्क हो उतनी राजनीति में ज्यादा सफलता की गुंजाइश है। वो मूढ़ों की दुनिया है और मूढ़ काफी सता चुके। ये चंगेज खां और तैमूर लंग और ये नादिर शाह और ये सिकंदर, और इनको हम कहते रहे महान। इतिहास भरा है इनसे, और हम बच्चों की खोपड़ी इन कचरा नामों से भरते। ये सारा इतिहास जला दो, इस इतिहास की कोई जरूरत नहीं। थोड़े से नाम बच्चों को समझा दो, बुद्ध के, जीसस के, जरथुस्त्र के, लाओसू के, मोहम्मद के, महावीर के, फरीद के, नानक के, मलूक के, काफी हैं। हमें इतिहास पूरा का पूरा और ढंग से पढ़ाना चाहिए। उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने प्रेम की कही बात, उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने परमात्मा की कही बात, उनकी बात पढ़ाओ जिन्होंने जगत को ध्यान के सूत्र दिए। किन गधों की बात पढ़ा रहे हो, जिन्होंने जिंदगी को बर्बाद किया, तहस नहस किया, हत्याएं की, जो जमीन को खून से भर गए। हमें सारा का सारा रंग ढंग बदलना होगा। अब बदलना ही होगा पावला, क्योंकि तू ठीक पूछती है। आप जानते हैं इस समय दुनिया में युद्ध की चर्चा चल रही, और ये चर्चा अब साधारण नहीं है, ये असाधारण। क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो आखिरी है, निर्णायक। या तो आदमी बचेगा या खत्म होगा। अगर बचना होगा आदमी को तो मेरे जैसे लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं बचना है तो ठीक है, तुम जिस ढंग से रहते रहो। ऐसे मर जाओगे जैसे खटमल मच्छर मर जाते। ये पृथ्वी खाली हो जाएगी, ये पृथ्वी सूनी हो जाएगी। ये सदियों सदियों में जो थोड़े से लोगों ने मनुष्य जाति में चैतन्य की अपूर्व ज्योति जलाई है वो बुझ जाएगी। ये महत्कारी जो बुद्धों ने किया है खो जाएगा। ये मंदिर जो बुद्धों ने बनाया है ये धूल धूसरित हो जाएगा। सब तुम्हारे हाथ में। सैनिक को विदा करो,
सन्यासी को जगह दो। युद्ध की भाषा बंद, प्रेम की भाषा के पाठ पढ़ाओ। लेकिन प्रेम की भाषा के पाठ पढ़ाना, सब कुछ बदलना होगा। आमूल चूल बदलना होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ शांति के नारेबाजी लगा दिए और कुछ झंडे लेके शांति का जुलूस निकाल दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, इससे कुछ हल हो जाएगा। इससे कुछ हल होने वाला नहीं। इसके लिए कोई सृजनात्मक कार्य, वैसा ही सृजनात्मक कार्य यहां हो रहा है। पावला, इसे समझने की कोशिश करो। यह सूत्रपात है। मेरी दृष्टि में ये सारी बातें हैं। मैं जो कर रहा हूं उसमें एक बहुत पूरी की पूरी योजना है। उसमें मनुष्य के भविष्य के लिए पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। तीसरा प्रश्न पाउला का है, भगवान, मैं जानती हूं कि कुछ इटलीवासी अपनी नस्ली आस्तों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? निश्चय ही, क्योंकि मैं उन्हें और बड़ा नशा पिलाता हूं। वो क्या खाक नशा करेंगी इटली में? कोई मारिजुआना, कोई हसीस, कोई गांजा, कोई अफीम, कोई एलएसडी। मैं उन्हें ध्यान दे रहा हूं। जिसको ध्यान का नशा लग गया, फिर सब नशे छूट जाते। और ध्यान के नशे की एक खूबी, ये नशा है भी और नशा नहीं भी है। ध्यान बड़ा विरोधाभासी नशा है। ये जगाता भी है और डुबाता भी। ये मदमाता भी है, ये मस्ती से भी भर देता है और ये परम बोध को भी जगा देता है। ये तुम्हारे भीतर चैतन्य को भी प्रखर करता है, तुम्हारी मूर्छा को भी तोड़ता है और तुम्हारे पैरों में नृत्य भी दे देता है और तुम्हारे गले में गुनगुन भी भर देता है। ये तुम्हें गीत भी देता है, ऐसे गीत, ऐसे रंग कि तुम्हारे प्राणों में इंद्रधनुष फैल जाएं, कि तुम्हारे प्राणों में कमल खिल जाएं। जिसने इस नशे को किया उसके सब नशे छूट जाते। मेरी तो दृष्टि ही यही है कि जो लोग भी दुनिया में नशा कर रहे हैं वो असल में ध्यान की ही तलाश कर रहे हैं। उन्हें ध्यान का पता नहीं चल रहा, इसलिए बेचारे अंधेरे में टटोल रहे हैं। जो हाथ लग जाता है, शराब किसी ने पी ली, मैं मानता हूं कि वो ध्यान की ही तलाश कर रहा है, लेकिन ध्यान तो बोतलों में बंद हर जगह मिलता नहीं। शराब मिल जाती, शराब पी के भी वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है कि थोड़ी देर को मन के उपद्रव भूल जाना चाहता है, मगर मन के उपद्रव मिटते नहीं। दूसरे दिन सुबह फिर वापस खड़े, दुगनी ताकत से खड़े। जो आदमी मारिजुआना, एलएसडी और इस तरह के नशे ले रहा है, वो क्या कर रहा है? उसकी जिंदगी फीकी हो गई, उदास हो गई, ऊप से भर गई। अब उसे जिंदगी में कुछ रस और अर्थ नहीं मालूम होता। वो घबरा गया है, सब रंग खो गए, सब गीत उजड़ गए। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता जिसमें गरिमा हो, महिमा हो। उसे लगता है कि मिट जाऊं, मर जाऊं, या कुछ रास्ता मिले जिससे अर्थवत्ता पैदा हो। तो बेचारा नशा कर लेता है। नशा कर लेता है तो फिर वृक्ष हरे दिखाई पड़ते हैं थोड़ी देर को, फिर फूल सुंदर मालूम होते हैं, फिर तितलियों में परमात्मा के हस्ताक्षर अनुभव होते हैं, फिर चांद तारों में रोशनी आ जाती, फिर उसकी आंखें चमकती हैं बच्चों की तरह, फिर आश्चर्य विमुग्ध होता है वह। लेकिन ये कितनी देर टिकेगा? थोड़ी देर बाद
फिर वापस इसी भूमि पर खड़ा है। वो सिर्फ कल्पना थी, वो ध्यान का भ्रम था। ध्यान इसी को स्थायी रूप से देता है। नशे जिसकी केवल भ्रामक अनुभूति देते हैं, ध्यान उसी को स्थिर रूप से देता है, और एक बार देता है तो फिर जाता नहीं। मैं कोई नशों का, नशे करने वालों का इलाज नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी खोज पहचानता हूं। इसलिए मेरे पास जब आके कोई नशा करने वाला कहता है कि क्या मैं भी सन्यासी हो सकता हूं क्योंकि मैं शराबी हूं, क्योंकि मुझे गांजा पीने की आदत है, मैं कहता हूं तुम इसीलिए तो शराबी हो, इसलिए तुम गांजा पीते थे कि अंधेरे में टटोलते थे, अब तुम रोशनी में आ गए, अब तुम सन्यासी हो ही जाओ। जिसने कभी गांजा नहीं पिया, कभी अफीम नहीं खाई, जो गोबर गणेश की तरह किसी दुकान पे बैठा रहा हमेशा, वो क्या खाक सन्यासी होगा? तुम कम से कम तलाश तो करते थे, तुम खोज तो करते थे। खोज गलत जा रही थी, मगर खोज तो खोज, गलत हो तो भी कम से कम है तो। जो गलत खोजता है वो एक दिन ठीक भी खोज लेगा। मैं कोई इलाज नहीं करता, लेकिन मैं इतना बड़ा नशा दे देता हूं, उसके सामने छोटे नशे अपने से डूब जाते। तुम चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश कर रहे थे, मैं कहता हूं सागर है पूरा, कहां तुम चुल्लू भर पानी में डूब रहे हो? कैसे डूबोगे? डूब ही नहीं सकते। ये रहा सागर, मारो डुबकी ऐसी कि फिर निकलना ही नहीं। तीन बच्चे स्कूल में चर्चा कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि मेरे पिता बड़े गोताखोर हैं, जब पानी में गोता मारते हैं 5-7 मिनट तक बाहर नहीं निकलते। दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं, गोताखोर है मेरे पिता, जब गोता मारते हैं तो आधा घंटे तक पानी में नदारत हो जाते। तीसरे ने कहा ये कुछ भी नहीं, गोताखोर है मेरे पिता, आज 7 साल हो गए जो गोता मारा सो निकले ही नहीं। मैं तो तीसरी तरह का गोता सिखाता हूं कि जिसने मारा सो मारा, फिर निकलने का कोई सवाल नहीं। पांचवा प्रश्न, भगवान, आप कहते हैं कि पंडित पुरोहितों द्वारा चलाए जा रहे धर्म नकली हैं, फिर वे सदियों सदियों से चले आ रहे हैं, क्यों? धर्म ज्योति इसीलिए असली को चलाना में मुश्किल, क्योंकि असली को खरीदने वाले मुश्किल से मिलते हैं। असली जरा महंगा सौदा है, असली के लिए कीमत भी असली चुकानी पड़ती। नकली सस्ता मिल जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था, एक हीरे की अंगूठी लाकर भेंट की, बड़ा हीरा, बेर के बराबर हीरा होगा। स्त्री भी चौंकी, सोने में जड़ा, ऐसे चमकता था। खुश हो गई, अंगुली में पहनाया जब नसरुद्दीन ने उसे। एकदम नसरुद्दीन के गले लग गई और कहा, नसरुद्दीन तुम सच ही मुझे प्रेम करते हो
तुम जैसा मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मगर एक बात तो बताओ, क्या ये हीरा असली? नसरुद्दीन ने कहा असली नहीं है तो जिस हरामजादे से मैंने खरीदा उसने 1.5 रुपए मेरे मुफ्त खा गया। 1.5 रुपए में असली हीरा बेर के बराबर, वो भी सोने में जड़ा। नसरुद्दीन बोला कि अगर नकली हो तो तू बता, खोपड़ी खोल दूंगा उसकी जिसने मुझे बेचा, असली कह के बेचा है और नगद 1.5 रुपए दिए। हालांकि जो 1.5 रुपए मैंने उसे पकड़ाए हैं वो भी कोई असली नहीं थे। इसलिए अगर नकली भी है तो अपना कुछ गया नहीं, अपना कुछ खोया नहीं, मगर उसको मजा चखा के रहूंगा। नकली हैं धर्म पंडित पुरोहितों द्वारा चले आए हुए, इसीलिए चलते। मगर तेरा पूछना भी ठीक है कि फिर सदियों सदियों से क्यों चलते। ये सवाल उठता है कि जब इतनी सदियों से चल रहे हैं तो जरूर कोई सच्चाई होगी। हमारा गणित ऐसा है कि जब इतने पुरानी कोई बात चलती है तो इसमें सच्चाई होनी ही चाहिए। पुरानी बात में सच्चाई का कोई संबंध नहीं है, पुराने होने से सत्य का कोई नाता नहीं है। पुराना सिर्फ इतना ही बताता है कि भीड़ को रुचता रहा है, और भीड़ को सत्य से क्या लेना देना है। भीड़ को असत्य रुचता है, भीड़ को चाहिए सांत्वना, संतोष, और असत्य बड़े संतोषदायी है। असत्य बड़ी सांत्वनाएं देते। सत्य कमाना हो तो कीमत चुकानी पड़ती, शायद जीवन से कीमत चुकानी पड़े, शायद अपने को कुर्बान करना पड़े, शायद गर्दन उतार कर रखनी पड़े। असत्य कुछ नहीं मांगता तुमसे, असत्य तुमसे मांगता है कि कुछ चढ़ा दो 2 पैसे, और तुम भी होशियार हो, तुम 2 पैसे भी नकली चढ़ा आते हो। मेरे गांव में झांकियां कृष्ण की बड़े जोर शोर से मनाई जाती थी। वो उस गांव की खास बात थी। आसपास दूर दूर से गांव के लोग झांकियों को देखने आते थे। कृष्णाष्टमी के समय सावन में जब झूले पड़ते तो मंदिर ऐसे सज जाते और बड़ी भीड़ लगती। तो मैं भी 4-6 बच्चों का झुंड बना के झांकियों में पहुंचता था, और हमने एक तरकीब निकाल रखी थी। उस समय 2 पैसे का एक सिक्का चलता था जो करीब करीब रुपए के बराबर होता था। उस पे हम चांदी का वर्क चढ़ा लेते थे तो बिल्कुल रुपया मालूम होता था। और झांकियों में इतनी भीड़ होती थी और इतने पैसे चढ़ते थे कि सवाल ही नहीं था हाथ में देने का पुरोहित के, लोग यूं फेंकते थे। सो नकली 2 पैसे का जो सिक्का होता था, चांदी का वर्क चढ़ा, उसको हम भी फेंकते थे जोर से, काफी खनखना के, ताकि पुजारी को दिखाई पड़ जाए कि रुपया फेंका गया है, और तत्क्षण मांगते कि 8 आने वापस। सो झांकियों के दिन बड़े लाभ के दिन थे। एक एक मंदिर में 4-4, 6-6 दफे जाते। फिर पुजारियों को थोड़ा शक होने लगा कि मामला क्या है,
ये लड़का 6-6 दफे आता है एक ही रात में, और हर बार रुपया, और क्या खनक के फेंकता है। फिर वो जब रात को इकट्ठे होकर पैसे गिनते होंगे तो उनको पता चलना शुरू हुआ कि ये 6 2-2 पैसे के सिक्के नकली हैं और उन पे चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ है। एक दिन एक पुजारी ने, जैसे मैंने रुपया फेंका, उसने तत्क्षण वो रुपया पकड़ा और कहा कि तुम रुको, आज धोखा न दे सकोगे। नकली 2 पैसे पकड़ा जाते हो और साथ में 8 भी हमसे ले जाते हो। मैंने उनसे कहा कि तुम जो झूला लटकाए हो इसमें कोई असली कृष्ण बैठे? किसको झूला झूला रहे हो तुम? हम वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। तुम जरा बड़े पैमाने पर कर रहे हो, हम जरा छोटे पैमाने पर। हमारी उम्र भी अभी कम है, जब बड़े हो जाएंगे हम भी बड़े पैमाने पर करेंगे। अभ्यास तो करने दो जी। अभी से अभ्यास करेंगे तभी तो करते करते बात बनेगी। वो भी हंसने लगा। उसने कहा ये बात तो ठीक है, ये ले भैया 98, तू औरों को मत बताना, ये राज अपने तक रखना। और मैंने कहा कि तुम्ही को हम थोड़ी धोखा देते। मंदिर में कोई, गांव में कोई 30-35 मंदिर, सभी को देते, सबको समान भाव से देते, हम सबको समदृष्टि से देखते। यही तो गीता में कहा है कृष्ण ने कि सबको समदृष्टि से देखो। ये धोखाधड़ी चलती है, और जब तुम धोखाधड़ी चलाओगे तो जनता भी जानती है। 4 पैसे में मिल जाता है पुरोहित, सत्यनारायण की कथा करा जाता है, मोक्ष भी सद गया। 4 पैसे में मोक्ष साध रहे हो। महावीर मूर्ख थे जो 12 वर्ष मेहनत की ध्यान पर सिर पटका। बुद्ध बुद्धू थे, 6 वर्ष तक जान दांव पे लगाई, तब कहीं ध्यान को उपलब्ध हुए। और तुम सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो 4 पैसे में, उस आदमी से जिसको सत्य का कोई भी पता नहीं, तुम भी जानते हो। 4 पैसे में कोई सत्यनारायण की कथा कहने आएगा? और उस सत्यनारायण की कथा को तुमने कभी सुना है? न उसमें सत्य है, न कहीं नारायण है। मगर सुनता कौन? किसको पड़ी सुनने की, किसको लेना देना? झूठ का व्यापार काफी गर्म है। झूठ चलना बड़ा आसान है। असली चीज से नकली अधिक चलती। प्यारे, सिर पीट रहे हैं आसमान के तारे, उन्हें कोई पूछता नहीं। चमक रहे फिल्म के सितारे। किस्मत के मारे चांद को चांद सी सूरत खलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। रात रात आंखें फोड़ी, सारी गर्मी के सीजन, 10 दफे किया रिवीजन, फिर भी न हुए पास। टूट गई आस, जो मस्ती मारे साल भर, वे ही मार ले गए फर्स्ट डिवीजन। समझे परिजन, विद्या के अध्ययन से नकल अधिक फलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। जैसा कि सब जानते हैं, चांद से ज्यादा चंद्रमुखियों की कद्र होती। राज सिंहासन बना झूठ का आसन, सच्चाई कब्र में सोती। कच्चा मोती सुंदरियों के वक्षों पर चमके,
और वैधराज के खल में बेचारा पिस्ता पक्का मोती। देख देख पड़ोसिन के गहनों को ईमानदार हरिश्चंद्र की बीबी रोती है, कहती है हमें खाने को तेल नहीं और यह कुत्ते की पूंछ पर मक्खन मलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। आगे सुनो भैया, रो रहा अपनी किस्मत को मगनलाल मलैया। मनमोहन जी मिलाते रहे चूने में नमक, सोडे में चूना, गरम मसाले में कचरा भूना, दाम लिया दूना, जीरो में लकड़ी का बुरादा, उच्च विचार जीवन सादा। मिर्च में घिसी ईंटा, शक्कर में पानी सींचा, खूब पैसा खींचा। मलैया जी रो रो कर कहते हैं बेकार गए जिंदगी के 10 साल, हम बेवकूफ बेचते रहे असली माल, असली तमाकू असली लैया, ले डूबी अपनी नैया। असली होती महंगी, नकली होती सस्ती, महंगी कौन लेगा, पागल है क्या बस्ती। महंगी से प्यारे सस्ती अधिक छपती है, सस्ती अधिक खपती है, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है। गांव की महासुंदरी भी शहर में नहीं फपती है, और शहर की प्रौढ़ा भी बच्ची सी लगती। पाउडर का लेप, मॉडर्न वेश, चमचमाता फेस, ओंठों पे लाली, आंखों में काजल की काली, केसों में नकली विक से जवानी नहीं ढलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। होशियार लोग समझते हैं कि नकली में असली से ताकत होती ज्यादा। डालडा खाने वाला फूलता जाता, जीवित राम जंगल जाते, रामलीला का राम पूजा जाता। ईसा का गला सूली पर लटकता और ईसाई गले में सूली लटकाता। आत्मकथा होती सच्ची, व्यंग कथा झूठी, इसलिए आत्मकथा से ज्यादा व्यंग पढ़ा जाता। पहलवान रियाज करते रह जाते, नकली मूछों वाले बन जाते दादा। नेताजी को वोटें कैसे मिली, राज है उसका झूठा वादा। गाने को लोग भूल जाते पर पैरोडी चलती, झूठों के आगे सच्चे की दाल नहीं गलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है। असली फूल से ज्यादा कागज के फूल जीते हैं, शराब से ज्यादा लोग कॉकटेल पीते, क्योंकि अर्धनारीश्वर को पूजने वाले हम भारतवासी हैं, समन्वयवादी हैं, मिलावट के आदी। मेलजोल से रहो कह गए हमारे दादा दादी, अपनी से ज्यादा पराई हमें जचती है। प्योर चीज से ज्यादा मिली जुली भली लगती है। दूध में कहां वह मजा, हमें तो चाय अच्छी लगती है। डॉक्टरों की सलाह भी सुन जाइए, बच्चों को असली दूध न पिलाइए। अगर लिखा होगा उनके भाग्य में तो अमूल या लैक्टोजन मिल जाएगा बाजार में। उसी को घर लेते आइए। डिब्बों के दूध से बच्चों की हेल्थ बनती, केवल नासमझों के घर में आजकल गाय पलती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। रोती है बुद्धिमानी, चालाकी हंसती है, मुस्कुराती बेईमानी, ईमानदारी फंसती है। दिए सभी चुक जाते, अंधियारी नहीं मिटती है। जिंदगी का अंत है पर मौत नहीं मरती है। पैर तो थक जाते, बैसाखी नहीं थकती, क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती। धर्म जो थी वो जो नकली है चलता रहा स्वभावतः, इसलिए चलता रहा कि नकली है। असली को अड़चन है, असली को हजार बाधाएं, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। जितनी पुरानी चीज हो उतने समझ बूझ के सोच विचार के ग्रहण करना। समझ लेना कि इतनी पुरानी है तो जरूर नकली होगी। इतनी देर चलती रही, इतनी भीड़ में चलती रही, असली हो कैसे सकती है। सत्य सदा नया है, नित्य नूतन है।
सत्य उतना ही नया है जैसे सुबह की ओस नई है, जैसे सुबह की सूरज की किरण नई है। झूठ तो पुराना, बहुत पुराना, लेकिन झूठ अपना खूब प्रचार कर लेता है। झूठ ही अपना प्रचार करता है। झूठ प्रचार पर जीता है और प्रचार के करिश्मे, विज्ञापन के अद्भुत करिश्मे। खूब जोर शोर से प्रचार करो। वही तो पंडित पुजारी कर रहे हैं हजारों साल से। तुमको फिर ख्याल भी नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं। पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ झुकाए खड़े हो, आदमी की बनाई मूर्ति, आदमी की सजाई मूर्ति, और तुम हाथ झुकाए खड़े हो। और जिंदा आदमी को हाथ जोड़ने में तुम्हें मुश्किल हो जाती। पत्थर की मूर्ति भगवान बनी बैठी, और जिंदा आदमी में तुम्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता। कैसा गजब है। प्रचार ने कैसा तुम्हें अंधा किया है। कैसे आंखों पर चश्मे चढ़ा दिए, रंगीन चश्मे। जो चढ़ा दिया वही दिखाई पड़ने लगा है। नया हो तो संभावना भी है सत्य की। और ध्यान रखना, सत्य को चुनना हमेशा सूली को चुनना है। सत्य को चुनना हमेशा दुर्गम को चुनना है। सत्य को चुनना हमेशा खड़क की धार पर चलना है। इसलिए थोड़े से ही साहसी चुन पाते। आखिरी प्रश्न। भगवान, मैं डॉक्टर हूं लेकिन मेरी डॉक्टरी चलती नहीं। क्या परमात्मा मुझसे नाराज है? आपका आशीष चाहिए। डॉक्टर शोभालाल। मुझे तो कुछ लगता नहीं आशीर्वाद देने में। मेरा क्या जाता है, लेकिन फिर मरीजों का भी ख्याल आता है। नहीं चलती तो कुछ राज होगा। डॉक्टरी कोई हवा में तो चलाओगे नहीं। कोई पतंग तो नहीं है डॉक्टरी कि हवा में उड़ाओगे। मरीजों पे चलाओगे। मरीजों की तुम दुर्गति किए होगे, नहीं तो चल गई होती। परमात्मा क्यों नाराज होने लगा? परमात्मा तो तुम पे खुशी होगा। तुम लोगों को परमात्मा के प्यारे बना देते होगे। वो तो बहुत चाहता होगा कि शोभालाल की चले, खूब चले। शोभालाल भेजे और आदमी। मगर मरीज को भी तो हक है अपनी जान बचाने का कि नहीं? मरीज को भी आत्मरक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार है या नहीं? तुमको तो मैं आशीर्वाद दे दूं, तुम तो एक और मरीज अनेक। तुम्हारा प्रश्न देख के मैं सोच ही रहा था कि दे ही दूं आशीर्वाद। फिर मैंने सोचा मगर आशीर्वाद का मतलब क्या होगा? पता नहीं तुम कितने मरीजों को एकदम स्वर्गवासी बना दो, और बहुत दिन से अगर चली नहीं है तो तुम एकदम तैयार ही बैठे होगे। अपने छुरी कांटे पे धार रख रहे होगे। अपना साथ सामान बिल्कुल तैयार किए बैठे होगे। एकदम टूट पड़ोगे। मुल्ला नसरुद्दीन ऑपरेशन कराने गया था, घबरा रहा था। कोई भी घबराता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, पेट कटेगा, पसीना पसीना हुआ जा रहा था। यद्यपि ऑपरेशन थिएटर तो वातानुकूलित था,
लेकिन पसीना चू रहा था। डॉक्टर ने कहा ऐसा क्यों घबराते हो नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा इसलिए घबराता हूं कि मेरा पहले ही ऑपरेशन है। अरे डॉक्टर ने कहा तू फिक्र मत कर, मैं घबराता हूं, मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन। जब मैं नहीं घबरा रहा तू क्यों घबरा रहा? नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा फिर हम चले, ये तो बहुत झंझट हो गई, पहले ही ऑपरेशन है, तो तुम जरा किसी और पे अभ्यास करो, पहले पशु पक्षियों पे अभ्यास करो, फिर आदमियों पे करना। शोभालाल, तुम एकदम आदमियों पे अभ्यास करना चाहते हो, क्या विचार है? चलती नहीं तो कुछ कारण होगा, कारण खोजो, कहीं भूल चूक होगी। लेकिन हमारे मुल्क में कारण वारण खोजने की किसी को जरूरत नहीं। नहीं चलती तो उसका मतलब है किस्मत में खराबी। अरे वाह, अरे दूसरों की किस्मत अच्छी है ये कहो, तुम्हारी किस्मत में खराबी, ऐसा कुछ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर से गिर पड़ा। मैं उसे देखने गया। मैंने सुना कि नसरुद्दीन तुम्हारे गधे ने बड़ा जब का काम किया, बड़ा होशियार गधा है। मैंने सुना कि तुम तो गधे से गिर पड़े और गधा गया और डॉक्टर को बुला लाया। अरे नसरुद्दीन बोला क्या डॉक्टर को बुला के लाया? डॉक्टर शोभालाल को बुला लाया। गधा ही है, इसको कोई और डॉक्टर ना मिला बस्ती में। तुम पहले अभ्यास करो, दिन के गधे पे अभ्यास करो, और भी गधे मिल जाएंगे। पहले मुफ्त अभ्यास करो या कुछ पैसे दे के अभ्यास करो। और अगर नहीं ये सब सुविधा हो तो तुम पंजाब चले जाओ और होशियारपुर में बस जाओ, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने काम के सिलसिले में एक बार होशियारपुर गया। रात 10 बजे गाड़ी होशियारपुर पहुंची। इस लंबे सफर में मुल्ला को पेट में जोर का दर्द हो गया। जाकर उसने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या यहां सवारी का कोई? स्टेशन मास्टर बोला, बड़े मियां, सवारी के नाम पर तो यहां बस तांगे एक के चलते। मुल्ला किसी तरह स्टेशन से बाहर निकला, देखा सामने ही एक तांगा खड़ा हुआ था तथा घोड़ा रात के अंधेरे में ही सड़क पर डाली गई घास चल रहा था। उसने पास से जाते हुए व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इस तांगे का ड्राइवर कहां है? वह गांव का व्यक्ति बोला कि भैया यह ड्राइवर क्या होता है? नसरुद्दीन बोला, अरे हद कर दी मूर्खता की, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे जो तांगा चलाया उसे ड्राइवर कहते। इस पर वो व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला, अच्छा अच्छा, अब पता चला कि ड्राइवर किससे कहते हैं। तो वह देखो सामने ही रहा इस तांगे का ड्राइवर, जो घास चल रहा है। मुल्ला को ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से बड़ा दुख हुआ। कुछ समय बाद तांगे वाला आया और उसने तांगे वाले से किसी तरह डॉक्टर के यहां चलने को कहा। तांगे में जो दचके खाए, दर्द और बढ़ गया। रास्ते में मुल्ले ने देखा घर घर दिए जल रहे, कहीं 5 दिए जल रहे हैं तो कहीं 10, तो कहीं पूरी दीपावली दिए ही दिए। थोड़ी देर बाद तांगा एक टूटे से घर के आगे जाकर रुका और तांगे वाले ने कहा, लीजिए बड़े मियां, सामने ही डॉक्टर साहब का घर है। मुल्ले ने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध व्यक्ति ने लालटेन हाथ में ली दरवाजा खोला। बोला, आओ आओ, सुनाओ क्या तकलीफ? नसरुद्दीन बोला, बड़े मियां, मैं बाहर से आया हूं और पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। दर्द तो वैसे जोर से हो रहा था
इस तुम्हारे होशियारपुर के तांगे में बैठ के तो बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं, आत्मा ही उड़ी जा रही। जल्दी कोई दवा दीजिए, नहीं तो पिंजरा ही पड़ा रह जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा। बड़े मियां बोले, चिंता मत करो बरखुरदार, अभी लो ऐसी दवा देता हूं कि मर्ज जड़ से ही खत्म हो जाए। बड़े मियां दवा बनाने लगे और साथ ही दोनों की बातचीत भी होने लगी। नसरुद्दीन ने पूछा कि अच्छा ये तो बताओ बड़े मियां रहे। बड़े मियां बोले, बात यह है बरखुरदार कि जिस डॉक्टर के हाथ से जितने मरीज मरते हैं वो अपने घर के सामने उतने ही दिए जलाता है। तो रास्ते में तुमने जो दीपावली देखी वो मरीजों के मरने के उत्सव में मनाते हैं हम लोग। इतनी देर में दवा तैयार हो चुकी थी। मुल्ला ने दवा पीते हुए कहा, मगर बड़े मियां हर घर के ऊपर कहीं 5 दिए, कहीं 10 दिए, तो कहीं कतार ही कतार लगी है दियों की, मगर आपके घर के ऊपर तो एक भी दिया नहीं जल रहा है, क्या बात है? बड़े मियां खींचे निपोरते हुए बोले, हैं जलेगा बरखुरदार, जलेगा। अरे परमात्मा ने चाहा तो आज ही जलेगा, उसी ने तो तुम्हें मेरे पास भेजा है। डॉक्टर शोभालाल, अब पता नहीं तुम किस प्रकार के डॉक्टर हो, होम्योपैथी के डॉक्टर हो कि एलोपैथी के डॉक्टर हो कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो कि बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर हो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो। इस वक्त इतने डॉक्टर हैं, मरीजों को मारने के लिए इतने लोग पीछे पड़े, एक मरीज और 1000 मारने वाले, जड़ से ही काट डालते हैं। और बीमारी हो या ना हो, इलाज करने वाले एकदम पीछे पड़ जाते। इलाज ही इलाज करने वाले चारों तरफ मौजूद हैं। पता नहीं तुम किस तरह के डॉक्टर हो और आशीर्वाद मांग रहे हो, और मैं ध्यान करता हूं तुम्हारे मरीजों का। परमात्मा नाराज नहीं है, लेकिन कुछ सोचो, कहीं कुछ भूल तुम्हारी हो रही होगी। ये हमारी पुरानी आदत हो गई, परंपरागत आदत हो गई। हम अपनी भूल ही नहीं देखते, हम हमेशा भूल किसी और जगह खोजते हैं, किस्मत में, कर्मों में, अपने में नहीं, कहीं और टालते हैं दायित्व को। यह सोचने की प्रक्रिया गलत है, यह सोचने की प्रक्रिया अवैज्ञानिक है। तुम सोचो, ध्यान करो, क्या भूल चूक हो रही। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती डॉक्टर बन गए। कई दफे यूं हो जाता है कि मां बाप को डॉक्टर बनाना है, सो वो बना देते हैं। जिसको दर्जी बनना था वो डॉक्टर हो गया, जिसको डॉक्टर बनना था वो चम्हार है, जिसको चम्हार बनना था वो मिठाई बेच रहा है, जिसको मिठाई बेचना था वो कपड़े बना रहा है। सब गड़बड़ हो गया है। कोई किसी को सुविधा नहीं देता, मौके नहीं देता कि वो जो होना चाहे हो। एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता, उसने कहा मैं बड़ी उलझन में हूं। मेरे बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते, मेरी मां मुझे इंजीनियर बनाना चाहती, मेरे चाचा संगीतज्ञ हैं, वो मुझे संगीतज्ञ बनाना चाहते, और मेरी चाची मेरे चाचा से परेशान है, उनको तलाक दे रही। वो कहती भूल के संगीतज्ञ मत बनना, ये संगीतज्ञ बड़े चरित्रहीन होते हैं, ये लफंगों की तरह न मालूम कहां कहां संबंध बना लेता है, इसलिए तो इसको तलाक दे रहे हूं। तू संगीतज्ञ भर मत बनना, तू कुछ भी बन जा, तज्ञ नहीं। सो मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं कि अब क्या बनूं क्या ना बनूं, और मुझसे तो कोई पूछते ही नहीं कि तुझे क्या बनना है। सब थोप रहे हैं अपनी अपनी। करीब करीब दुनिया में ये अस्त व्यस्तता है, और लोग थोप रहे हैं तुम पे कि तुम्हें क्या बनना है। इसलिए तुम्हें ठीक से तय नहीं हो पाता कि तुम्हारे जीवन की अपनी स्वाभाविकता कहां खिलेगी, कहां फलेगी। मैं चाहता हूं एक ऐसा जीवन, एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रत्येक बच्चे को धीरे धीरे
हम उसकी नियति की तरफ ले जाएं, उस बच्चे को समझें, नहीं अपनी आकांक्षाएं आरोपित करें। जिसको लोहार बनना था वो डॉक्टर बन गया तो गड़बड़ तो होने वाली। जिसको दर्जी बनना था वो इंजीनियर बन गया, वो क्या खाक इंजीनियर बनेगा। जिसको चमार होना था वो शिक्षक हो गया, वो चम्हारी जारी रखेगा। शिक्षक के बहाने चम्हारी ही जारी रहेगी। इस दुनिया में आज हालत ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां है जहां उसे नहीं होना चाहिए, बहुत कम लोग वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। इसलिए इतनी अस्त व्यस्तता है, इतनी अराजकता है। इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं, इसमें आशीर्वादों की कोई भूलचूक नहीं। हमें पुनर्विचार करना चाहिए। तुम फिर से सोचो शोभालाल, अगर तुम्हें लगता हो कि ये तुम्हारा रस नहीं है, इसमें तुम्हारा आनंद नहीं, अभी भी छोड़ दो। अभी क्या बिगड़ा है, बढ़ई हो जाओ, दुकान खोल लो, नौकरी कर लो, बर्तन मलो, तंदूरी रोटी बनाओ, कुछ भी करो, मगर जिसमें तुम्हारा रस हो। और एक बात ध्यान रखो, काम कर रहा है, सवाल यह है कि जो भी जो कर रहा है उसे परम कुशलता से कर रहा है या नहीं। जब लिंकन राष्ट्रपति हुआ अमेरिका का, तो एक आदमी ने उसका अपमान करने के लिए पहले ही दिन जब वो अपनी सभा में संसद की बोल रहा था, बीच में खड़ा हो गया और कहा कि एक बात ना भूल जाना महाशय लिंकन, कि तुम्हारे पिता मेरे घर जूते सीते थे। लिंकन के बाप चम्हार थे। सन्नाटा हो गया संसद में कि क्या भद्दी बात, मगर अपमान करने के लिए कही गई थी। लेकिन लिंकन अपने किस्म का आदमी था। लिंकन ने कहा, अच्छी याद दिलाई, मैं अपने पिता का अनुग्रह मानता हूं कि उन जैसे जूते सीने वाला आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। मुझ जैसे प्रेसिडेंट तो बहुत हो गए और बहुत होंगे, मगर उन जैसा जूते सीने वाला बस उन जैसे ही था, उनकी जगह कोई भर नहीं सकता। और मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने तुम्हारे घर जूते सिए, क्या तुम्हें कोई शिकायत? क्या अभी भी उनके बनाए जूते तुम्हें काट रहे हैं? कोई तकलीफ? तुम्हें आज क्यों याद आई? अब तो वे जिंदा भी नहीं। लेकिन मैं धन्यभागी हूं कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने कभी गलत जूते नहीं सिए, और जिसके जूते एक बार सिए वो सदा फिर उनके पास जूते सिलवाने आया। वो अद्भुत चम्हार थे, वो कलाकार थे। यही मेरे जीवन के संबंध में दृष्टि। न कोई काम बड़ा होता, न कोई छोटा होता। तुम जो करो वो श्रेष्ठता से करो, कुशलता से करो, उसमें कला हो, प्रतिभा हो। फिर तुम जो भी करो बुहारी लगाओ, कोई हर्जा नहीं। कोई डॉक्टर या इंजीनियर होना या राजनेता होने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति होने की जरूरत नहीं। अगर जूते भी तुम सी सकते हो बेजोड़, अद्वितीय, तो तुम्हारे जीवन में धन्यता होगी, तुम जीवन में तृप्त होगे। जो व्यक्ति जो करने को पैदा हुआ है अगर वही कर पाए तो उसके भीतर आज इतना है।